हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 जो कि क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का है। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9 पॉलिनोमियल सर्च करना और एक के बाद एक देख लेना ताकि ये आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आप भी पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ कीजिए ताकि आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगे, ये मेरा गारंटी है। ये एक्सरसाइज करने से पहले यहाँ पे कुछ देखो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है। ये सारे आइडेंटिटीज को हम यूज करके ये एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ओके, पहला जो आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फोर्थ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये सारे आपके बुक्स में है, मैं सिर्फ यहाँ पे बता देता हूँ। देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्स प्लस वाई होल क्यूब, ये दो फॉर्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। और इसको हम अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस क्या है 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, सेम वैसा ही है। और ये जो लास्ट है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है, फिर भी ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, ये जो सारे आइडेंटिटी है, ये सारे आइडेंटिटी को हम यूज करके उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, यूज सुइटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट्स। हमें क्वेश्चन को देख के ये दिमाग लगाना है कि वो कौन सा आइडेंटिटी वहाँ पे यूज होगा। तो देखो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, ये कौन सा आइडेंटिटी में है, कौन सा आइडेंटिटी में है, देखो आइडेंटिटी यहाँ पे 4 यूज होगा। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे, ये डिटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे देखो x के बदले x है और a के बदले क्या है, a के बदले क्या है 4 है और b के बदले क्या है यहाँ पे 10 है, ये हम यूज करेंगे। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है a प्लस बी मतलब 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी मतलब 4 इंटू 10। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, 4 प्लस 10 हो गया 14 प्लस 14x प्लस 40। समझ में आ गया। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये x के बदले x है, x प्लस a, यहाँ पे मैं थोड़ा लिख सकता हूँ x प्लस यहाँ पे माइनस 10 लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे b के जगह क्या है माइनस 10। ओके, फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए के जगह है कितना 8 प्लस b के जगह कितना है माइनस 10 है। ओके, इंटू एक्स प्लस ए बी मतलब 8 इंटू माइनस 10। दिस विल बी कितना होगा, एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 दैट इज माइनस 2x माइनस 80 हो गया। ठीक उसी तरह थर्ड नंबर देखो, यहाँ पे ये होगा x के बदले क्या है 3x है और a के बदले क्या है 4, b के बदले माइनस 5। ठीक उसी तरह एक्स स्क्वायर मतलब x के जगह कितना है 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब 4 प्लस माइनस 5 इंटू एक्स, x के जगह यहाँ पे क्या है 3x, यहाँ पे x मत लिख देना। ओके, x के बदले क्या है 3x, राइट, प्लस a इंटू बी मतलब 4 इंटू माइनस 5। दिस वैल्यू विल बी, ये होगा 9x स्क्वायर, ये होगा माइनस 3x माइनस 20। बट द लास्ट नंबर इज IV नंबर y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ये कौन सा आइडेंटिटी यूज है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आइडेंटिटी 3 है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
अगर मैं इसको x लूँगा और इसको y लूँगा, ओके, ये क्या कैसा फॉर्म में है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, सो x के बदले क्या है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई के बदले क्या है, यहाँ पे 3/2 है, सो 3/2 का स्क्वायर, दैट इज y टू द पावर 4 माइनस 9/4। सो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हम जो भी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज किए, यहाँ पे भी ठीक उसी आइडेंटिटी को यूज करना। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, उसी फॉर्म में लिखेंगे। 103 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 प्लस 3 इंटू 107 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 प्लस 7। ये कौन सा फॉर्म हो गया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सो अगर वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स के बदले है 100 प्लस ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 7 इंटू एक्स के बदले है 100 प्लस 3 इंटू 7, दैट इज ए बी। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा, ये होगा, ये क्या हो जाएगा, देखो 2 0 है तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 0 हो जाएगा 1 से, प्लस 3 प्लस 10 हो गया 10, 10 इंटू 100 कितना होगा 1000 प्लस 21। सो 10,000 प्लस 1000 ये हो गया 11,000, ये 21, सो 11,021 होगा इसका आंसर। ठीक उसी तरह सेकंड नंबर को भी देखते हैं, ये कैसे लिखेंगे, देखो 100 माइनस 5 दैट इज 95, और 96 को मैं कैसे लिखूंगा, 100 माइनस 4। ये भी x प्लस ए एक्स प्लस बी फॉर्म में है, a के बदले क्या है यहाँ पे -5 और b के बदले है -4। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब -5 -4 इंटू x के जगह क्या है 100 है, प्लस ए बी दैट इज -4 इंटू -5। सो दिस विल बी, ये होगा 10,000, ये होगा कितना -900, ये होगा +20। ओके, दिस वैल्यू विल बी 9120, ये आप कैलकुलेट कर लेना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो 104 इंटू 96, ये इसको मैं कैसे लिखूँगा, 100 प्लस 4, 96 को मैं कैसे लिखूँगा 100 माइनस 4। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं क्यों यहाँ इसको 100 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो सके। अगर आप चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 95 को 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 ये भी कर सकते हैं, लेकिन 100 अगर हम लिखेंगे तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, इसीलिए। सो ये देखो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के फॉर्म में है, जो कि आइडेंटिटी 3 है। क्या होता है उसका वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज x के बदले 100 है, 100 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। सो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 माइनस 16, दैट इज 9,984 होगा उसका सही आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने जो आइडेंटिटी था उसको एक्सपांड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिवर्स है। ये देखो ऑलरेडी एक्सपांडेड फॉर्म में है, हमें वो कौन सा फॉर्मूला होगा ये लिखना है, राइट। सो ये कौन सा आइडेंटिटी के बराबर है, ये आइडेंटिटी 1 के बराबर है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये इसी फॉर्म में है, इसी को हम डिटेक्ट करेंगे। ओके, तो इसी को हम अगर लिखेंगे तो 9x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होगा, 3x का होल स्क्वायर, प्लस आप मिडिल टर्म छोड़ देना, मैं ये ट्रिक बताता हूँ। देखो आप आखिरी टर्म देखो, ये वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, वाई का स्क्वायर होता है, मतलब हमें x मिल गया y मिल गया। बीच में क्या होता है, मिडिल टर्म 2xy होता है। सो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy होगा। तो ये उसी फॉर्मेट में है आइडेंटिटी 1, क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x के जगह कितना है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे फैक्टराइज लिखा है तो इसको 2 बार लिख देना, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ओके, ठीक उसी तरह सेकेंड नंबर भी उसी फॉर्मेट में है, आइडेंटिटी 2 के फॉर्म में है, तो इसी को भी हम देखो 4y स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर होगा 2y का स्क्वायर होगा, राइट, 2y का स्क्वायर। ओके, बीच के टर्म छोड़ देना, लास्ट में क्या है देखो 1 है, तो 1 किसका स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर होगा, माइनस 2ab मतलब
2xy मतलब 2x के जगह है 2y एंड y के जगह है 1। ओके, हमने लिख लिया, एक्सपांडेड फॉर्म को हम कन्वर्ट कर लिए। अब क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x के जगह है 2y माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये ऐसे आप लोग भी लिख लेना 2 बार मल्टीप्लाई करके। ये देखो कौन सा आइडेंटिटी के फॉर्म में है, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसी फॉर्म में है। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सो ये किसका स्क्वायर होगा, एक्स का स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर बाई 100 है, सो ये किसका स्क्वायर होगा, वाई बाई 10 का स्क्वायर होगा। सो एक्स मिल गया, वाई मिल गया। सो एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, एक्स प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, देखो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या होगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखो, सारे यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो सारे फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। सो यहाँ पे देखो x के जगह x ही है मतलब x का स्क्वायर प्लस क्या है y स्क्वायर मतलब y के जगह यहाँ पे 2y है, सो प्लस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मतलब 4z स्क्वायर। ओके, फिर क्या करेंगे 2 इंटू एक्स वाई एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू क्या होगा वाई जेड मतलब 2y इंटू 4z हो गया। अब क्या करेंगे 2zx मतलब 2 इंटू 4z इंटू एक्स। ओके, सो इसी को सिंपलीफाई कर देते हैं, इसका आंसर आ जाएगा कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। ओके, सो प्लस क्या है 4xy एंड दिस विल बी 16yz, सो 8zx। ये होगा फाइनल आंसर। आप भी कॉपी में कीजिए और चेक कीजिए आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वैसा ही फॉर्म में है। सो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड ऐसे लिख सकता हूँ। हम सिर्फ एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये माइनस को इग्नोर कीजिए, प्लस मैं ऐसे लिख सकता हूँ राइट। सो फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई मतलब x के जगह 2x है एंड y के जगह क्या है माइनस वाई है। ओके, ऐसे लिख देना प्लस 2yz, y के जगह है माइनस वाई एंड z के जगह है z प्लस 2z इंटू 2x। ओके, सो दिस वैल्यू विल बी 4x स्क्वायर। ये नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है पॉजिटिव होता है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या होगा देखो प्लस माइनस माइनस 4xy। ओके, सो ये क्या होगा, ये भी होगा माइनस 2yz और ये क्या होगा 4zx। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो सेम फॉर्मूला यूज होगा। सो माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट और सेकेंड टर्म क्या होगा माइनस 2x इंटू 3y प्लस 2yz मतलब 3y इंटू 2z प्लस 2zx मतलब 2z इंटू माइनस 2x हो गया। सो इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो दिस विल बी 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। ओके, सो प्लस माइनस ये हो गया माइनस 12xy प्लस क्या होगा 12yz माइनस 8zx। सो आई भी नंबर इसी को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस c। ये भी x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्म में आ गया। सो अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, जेड के जो जिसके जगह में है मैं उसी को रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके, प्लस 2xy मतलब 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2yz मतलब माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस 2zx मतलब
2 इंटू जेड के जगह है -c और x के जगह है 3a। सो इसी को सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, क्या होगा 9a² प्लस 49b² प्लस c², ये होगा -2 3 जा 6 7, कितना होगा 42ab, और ये क्या हो गया देखो माइनस माइनस ये क्या होता है प्लस 14bc, और ये हो गया -6ca। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट नंबर, ये भी वैसा ही फॉर्म में है। सो x² प्लस y² प्लस z²। ओके, समझ में आ रहा है। सो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू कितना होगा -2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू -3z प्लस 2zx। zx का वैल्यू क्या है, z के जगह -3z है इंटू -2x। सो दिस विल बी 4x² प्लस 5y² प्लस 9z²। ओके, सो ये प्रोडक्ट कितना होगा नेगेटिव, 2 2 जा 4 5 जा 20xy, ये भी हो गया नेगेटिव 30yz प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। सो ये होगा 12zx। सो ये नंबर देखो थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना, क्या है 1/4a है। ओके, सो x के जगह 1/4a है, मतलब x² मतलब 1/4a का स्क्वायर प्लस -1/2b का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2xy मतलब 2 इंटू 1/4 इंटू a इंटू -1/2b। ओके, प्लस 2yz मतलब -1/2b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। सो दिस वैल्यू विल बी, ये कितना होगा 1/16a², ये होगा 1/4b² प्लस 1। सो यहाँ पे देखो 2 2 कैंसिल हो गया, अब क्या होगा प्लस माइनस -ab/4। ओके, सो यहाँ पे भी देखो 2 2 कैंसिल हो गया -b प्लस ये होगा 2 2 कैंसिल होके ये होगा a/2। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो आइडेंटिटी यूज किया, यहाँ पे भी उसी आइडेंटिटी यूज करेंगे, लेकिन वो उसका रिवर्स है। वहाँ पे आइडेंटिटी था, हम एक्सपांड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म में है, हम उस आइडेंटिटी को लिखेंगे। सो ये क्या है x² y² प्लस z² प्लस 2xy 2yz 2zx, इसी फॉर्म में है। सो यहाँ पे उसी एक फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। सो यहाँ पे देखो ट्रिक क्या है, यहाँ पे कौन कौन सा टर्म नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। इन दोनों टर्म में नेगेटिव कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर देखो z, यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है, तो सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, लेकिन z को हम नेगेटिव कर देंगे, तो ये हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो इसको मैं क्या करूँगा, ये किसका स्क्वायर होगा 2x का स्क्वायर, मुझे x मिल गया। अब क्या करना है, y निकालना है, y कितना है 3y का स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो z दोनों टर्म कॉमन फैक्टर में है, तो इसीलिए हम इसको नेगेटिव करेंगे -4z का स्क्वायर, क्योंकि +4z का स्क्वायर भी 16z² होता है और -4z का स्क्वायर भी 16z² होता है। अब क्या करेंगे 2xy 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म दैट इज 2x इंटू 3y। देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा, ठीक उसी तरह प्लस 2 इंटू सेकेंड एंड थर्ड टर्म दैट इज 3y इंटू -4z। देखो अगर इसका भी प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो -24xz होगा, सॉरी 24yz होगा। ठीक उसी तरह 2zx मतलब z के जगह क्या है -4z इंटू x के जगह क्या है 2x। आपको कोई भी अदर फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला में हम सॉल्व करेंगे। सो ये क्या हो गया 2x प्लस 3y -4z, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो इसी को हम फैक्टराइज मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देना। ठीक उसी तरह नेक्स्ट नंबर सेकंड क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे कौन कौन से टर्म नेगेटिव है। देखो यहाँ पे xy टर्म नेगेटिव है और xz टर्म नेगेटिव है, लेकिन उन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर क्या है x। सो पहले टर्म को हम क्या करेंगे नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा
-√2x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√2, दैट इज 2√2 इंटू जेड का स्क्वायर, प्लस हमें एक्स वाई जेड मिल गया। अब क्या है उसी फॉर्मेट में लिखेंगे 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, दैट इज -√2x इंटू वाई, प्लस देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। सो 2 इंटू सेकेंड एंड थर्ड टर्म, दैट इज y इंटू 2√2z। सो नेक्स्ट क्या होगा 2 इंटू 2√2z इंटू -√2x। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं -√2x प्लस वाई प्लस 2√2, इसका क्या होगा 2√2z, इसका होल स्क्वायर होगा। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब एंड x माइनस वाई का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी यूज होगा। ओके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इसका और एक भी एक फॉर्मूला है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy स्क्वायर। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसी को यूज करना। यहाँ पे भी मैंने दोनों फॉर्मूला लिख दिया है, तो इसी को यूज करेंगे। देखो पहले x प्लस वाई का होल क्यूब इसी फॉर्मेट में है, तो क्या है एक्स क्यूब मतलब क्या है 2x का क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3xy मतलब 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू एक्स प्लस वाई मतलब x के जगह कितना है 2x प्लस 1 है। ओके, 2x प्लस 1। सो दिस विल बी कितना होगा 8x क्यूब। ओके, 8x क्यूब प्लस 1 ये कितना होगा, देखो 3 इंटू 2x कितना है 6x, 6x इंटू 2x ये कितना होगा 6x इंटू 2x कितना होगा 12x स्क्वायर। ओके, सो ये 6x इंटू 1 क्या होगा प्लस 6x, ये होगा इसका आंसर। ठीक उसी तरह इसी को हम यूज करेंगे, सेकंड फार्मूला का यूज करेंगे x माइनस वाई का होल क्यूब मतलब 2a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस ये क्या है 3 इंटू 2a इंटू 3b इंटू 2a माइनस 3b, इसी फार्मूला के इसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे। सो दिस वैल्यू विल बी कितना होगा, देखो ये होगा 8a क्यूब माइनस ये कितना होगा 27b क्यूब। देखो इसका प्रोडक्ट क्या है 3 इंटू 2 कितना है 6, 6 इंटू 3 कितना 18ab। सो 18ab, ओके 18ab को मैं अगर 2a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा माइनस 36a स्क्वायर b होगा। ठीक उसी तरह ये देखो नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो गया पॉजिटिव। सो 18 इंटू 3 कितना होगा 54ab स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर ये भी उसी फॉर्मेट में है। देखो x के जगह 3/2x है और y के जगह 1 है, तो क्या होगा ये होगा 3/2x होल क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 इंटू 3/2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस इंटू 3/2x प्लस 1। ओके, सो दिस वैल्यू विल बी ये कितना होगा 27/8x क्यूब प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा 9/2x। ओके, प्लस 9x/2 इंटू 3x/2 प्लस 9x/2 इंटू 1 ये होगा। सो फाइनल आंसर कितना होगा 27/8x क्यूब प्लस 1, ये होगा 27x स्क्वायर बाय 4 प्लस 9x/2। सो लास्ट क्वेश्चन x माइनस वाई का होल क्यूब सेकेंड फार्मूला में यूज करेंगे। सो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 2/3y क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3 इंटू वाई इंटू एक्स माइनस 2/3y। ओके, सो यहाँ पे देखो 3 3 कैंसिल हो गया। सो कितना होगा एक्स क्यूब माइनस 8/27y क्यूब। सो यहाँ पे कितना आ गया 2xy, राइट, यहाँ पे आ गया 2xy इंटू एक्स कितना होगा माइनस 2x स्क्वायर वाई एंड माइनस माइनस ये हो गया कितना प्लस
2xy इंटू 2/3y, मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 4xy² 3। नेक्स्ट 7 नंबर, यहाँ पे भी उसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे 99। मैं 99 को कैसे लिख सकता हूँ 100 - 1 का होल क्यूब, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x उसी फॉर्मेट में लिखेंगे x³ - y³ - 3 इंटू x इंटू वाई इंटू x माइनस वाई। ओके, सो इसी का क्यूब क्या होगा, यहाँ पे 2 जीरो हैं तो क्यूब करेंगे तो 6 जीरो होगा। ओके, -1 - 300 इंटू 100 - 1, सो दिस विल बी -1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जीरो होंगे और माइनस माइनस क्या होगा +300। सो दिस वैल्यू विल बी 970299, ये होगा, आप चेक कर लेना। ओके, 102 का होल क्यूब, मतलब इसी को मैं कैसे लिखूँगा 100 + 2 का होल क्यूब। ठीक उसी तरह क्या होगा 100³ + 2³ + 3 इंटू xy, मतलब 100 इंटू 2, सो 100 + 2। ओके, सो दिस वैल्यू विल बी 1 2 3 4 5 6 + 8, ये होगा कितना 600। ओके, सो 600 इंटू 100 + 2, सो दिस विल बी 6 + 8, 600 इंटू 100 क्या होगा 6 1 2 3 4 + 1200। सो दिस वैल्यू विल बी 106128। ओके, ये होगा उसका सही आंसर। थर्ड बिट क्या है 998, सो इसी को हम कैसे लिखेंगे 1000 - 2 होल क्यूब, दैट इज x³ - y³ - 3xy, मतलब 1000 इंटू 2 इंटू 1000 - 2। ओके, सो अब क्या होगा 3 जीरो तो क्या होगा 9 जीरो होगा, 3 बार मल्टीप्लाई होंगे। ओके, -8 ये होगा 6 माइनस ये कितना होगा -6000 इंटू 1000 - 2। सो यहाँ पे -8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो, तो 6 में कितने जीरो होंगे 6 जीरो होंगे प्लस 12,000। सो दिस वैल्यू विल बी 994011992। सो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा क्या होगा x³ + y³ + 3x² y + 3xy² इक्वल टू क्या है x + y का होल क्यूब। ये देखो इसी फॉर्मेट में है, x + y का होल क्यूब हमने दो फॉर्मूला हमें पता था क्या x³ + y³ + 3xy इंटू x + y और x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। सो यहाँ पे पहले हम x और y को निकाल लेंगे तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो क्या होगा ये होगा 2a का क्यूब + b का क्यूब। ओके, सो x और y मुझे मिल गया। अब क्या करेंगे उसी फॉर्मेट में लिख देंगे 3 इंटू x², मतलब 2a का स्क्वायर इंटू y मतलब b। ओके, सो 3xy² मतलब 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। सो ये होगा कितना 2a + b का होल क्यूब। फैक्टराइज मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी वही फॉर्मेट में है। ये a³ - b³ माइनस क्या होगा 3x² मतलब 3 2a का स्क्वायर इंटू y मतलब b प्लस 3ab² मतलब 3 इंटू x, y की जगह कितना है b का स्क्वायर। ओके, सो ये किसका फॉर्मूला है x - y का होल क्यूब।
दैट इज 2a माइनस बी का होल क्यूब। इसी को भी आप 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख देना। ठीक उसी तरह ये भी उसी फॉर्मेट में है। देखो ये क्या होगा, 3 का क्यूब होगा। 125 किसका क्यूब होगा, 5, दैट इज 5a का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस क्या होगा 3a स्क्वायर बी, मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई और ए स्क्वायर बी जो भी है सेम है इंटू 5a। सो इसी को हम एक्सपांड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। ओके, प्लस 3xy स्क्वायर मतलब xy स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर। सो दिस विल बी 3 माइनस 5a का होल क्यूब। सो नेक्स्ट नंबर 64 किसका क्यूब होगा, 4 का, राइट। तो 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई मतलब 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर। सो ये भी हो जाएगा कितना 4a माइनस 3b का होल क्यूब। नेक्स्ट नंबर ये भी सेम फॉर्मेट में है। सो 27 कितना होगा 3p का क्यूब। अब यहाँ पे देखो 1/216 मतलब ये किसका क्यूब होगा 1/6 का क्यूब होगा माइनस 3x स्क्वायर वाई दैट इज 3p का स्क्वायर इंटू वाई मतलब 1/6 प्लस 3xy स्क्वायर मतलब 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। सो ये हो गया कितना 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। क्वेश्चन 9 क्या करना है, वेरीफाई करना है, मतलब LHS इक्वल टू RHS। सो यहाँ पे जो RHS है उसी को हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो LHS निकल के आ जाएगा। ओके, सो देखते हैं। देखो x क्या होगा, ये इन 3 टर्म से मल्टीप्लाई होगा, y भी 3 टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो लेट सिंप्लीफाई इट। अगर इसका प्रोडक्ट क्या होगा देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक उसी तरह y को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। सो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो गया। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इक्वल्स टू LHS। सो यहाँ पे लिखना क्या, हैंस वेरीफाइड। ठीक उसी तरह सेकेंड नंबर को भी हम वेरीफाई करेंगे। सो क्या करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो ये क्या होगा देखो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सो माइनस वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। सो यहाँ पे देखो सारे टर्म कैंसिल होके यहाँ पे बचेगा क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दैट इज विच इक्वल्स टू LHS। ओके, सो नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने जो सॉल्व किया यहाँ पे वो यूज होगा। देखो ये कौन से फॉर्मेट में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फॉर्मूला क्या था एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसी को हम यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ये किसका क्यूब है 3y का क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस 5z का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या फॉर्मूला है x प्लस वाई मतलब 3y प्लस 5z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई मतलब 3y इंटू 5z प्लस वाई स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर। ओके, सो दिस वैल्यू विल बी 3y प्लस 5z इंटू ये होगा कितना 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ओके, ठीक उसी तरह यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्मूला एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसी को यूज करेंगे।
सो अगर हम इसी को यूज करेंगे तो ये 64 किसका क्यूब होगा, 4m का क्यूब। हमें सिर्फ यहाँ पे x और y डिटेक्ट करना है। ओके, सो ये होगा 7n का क्यूब। सो क्या है, x माइनस वाई मतलब 4m माइनस 7n, क्योंकि x के जगह 4m है और y के जगह 7n है। और क्या करना है, x स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस xy मतलब 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर। सो इसी को सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। सो ये होगा 4m माइनस 7n इंटू ये कितना होगा 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ओके, ये होगा उसका फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन 11 इज एन इम्पोर्टेंट नंबर। देखो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगा, देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सो यहाँ पे हमें ये इसी फॉर्मेट में है, देखो इसी को सिर्फ क्या करना है, हमें एक्सपांड करना है। सो 27x क्यू मतलब यहाँ पे 27x क्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब। ओके, सो मुझे x y z मिल गया। ओके, माइनस 3xyz मतलब 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। सो ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन था, मैंने इसको इसी फॉर्मेट में एक्सपांड कर दिया। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दैट इज पहला क्या है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड मतलब x के जगह 3x है, y के जगह y है एंड z के जगह z है। x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब क्या करना है, x स्क्वायर मतलब क्या करना है 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई मतलब 3x इंटू वाई प्लस वाई जेड मतलब y इंटू जेड माइनस जेड एक्स मतलब सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना था, माइनस जेड एक्स मतलब z इंटू 3x। ओके, सो दिस वैल्यू विल बी 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये होगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। ओके, ये होगा उसका सही आंसर। सो नेक्स्ट 12 नंबर यहाँ पे वेरीफाई करना है LHS और RHS। सो डायरेक्ट RHS से शुरू करते हैं। देखो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। सो ये कौन सा आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी सेकंड है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक उसी तरह y माइनस जेड क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। ठीक उसी तरह z माइनस एक्स क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा अब x प्लस वाई प्लस जेड। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना टर्म है, 2 टर्म है, मतलब ये हो गया 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितना है, वाई स्क्वायर भी 2 है, सो 2y स्क्वायर। और जेड स्क्वायर देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर भी 2 है, सो 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ओके, सो यहाँ पे सारे नंबर में 2 एक कॉमन फैक्टर है, तो उसको हम बाहर लेके आएंगे। सो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये क्या होगा 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, सो ये 2 कैंसिल हो गया। सो हमें आइडेंटिटी फार्मूला पता था क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या होता है उसका फार्मूला, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, इसी का फार्मूला है ये। सो ये क्या है, LHS के बराबर है। सो यहाँ पे लिखना क्या, हेंस LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट नंबर, इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 देन शो दैट दिस। सो इसी यहाँ पे भी सेम फार्मूला यूज होगा क्या, वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू क्या फार्मूला पता था, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ,
अगर ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो राइट हैंड साइड का टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो अगर 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -3xyz इक्वल टू क्या होगा, 0। सो x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू क्या होगा, 3xyz। अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो हमने सॉल्व कर लिया। ओके, नंबर 14, यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करके हमें ये इसका वैल्यू निकालना है। देखो हमने पिछले नंबर में यहाँ पे देखा, क्या देखा, अगर x + y + z 0 होता है तो इसी का वैल्यू x³ y³ z³ का वैल्यू क्या होता है, 3xyz होता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि x + y + z 0 होता है या नहीं। देखो यहाँ पे क्या होगा, -12 + 7 + 5। ओके, सो इसका वैल्यू क्या होता है, देखो ये इसका वैल्यू 0 होता है, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3xyz, मतलब 3 × -12 × 7 × 5। ओके, सो दिस वैल्यू विल बी -1260। ओके, नेक्स्ट नंबर भी वैसा होगा, हम चेक करके देखते हैं x + y + z 0 होता है या नहीं। 28 - 15 - 13, ये भी होगा कितना, इसका वैल्यू भी होगा 0। सो ये भी होगा 3xyz, मतलब 3 × 28 × -15 × -13। ओके, सो दिस वैल्यू विल बी 16380। एंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। यहाँ पे एक रेक्टेंगल का एरिया हमें गिवन है, उसका लेंथ ब्रेथ हमें निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूं तो उसका लेंथ और ब्रेथ हमें पता चल जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करने का सही तरीका क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 25 × 12, ये कितना होगा, ये होगा 300। ओके, सो प्रोडक्ट होगा कितना, 300। अगर वो दोनों का सम कितना होगा, -35। वो कौन कौन से जो टर्म है जिसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो 300 होगा और सम करेंगे तो -35 होगा। सो मैं कैसे लिखूँगा, 25a² माइनस कितना, 20a -15a प्लस 12, मतलब 20 और 15 को मैं अगर प्रोडक्ट करूंगा तो 300 होगा और इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो -35 होगा। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखो पहले से कॉमन फैक्टर होगा 5a, सो ये हो गया a -4। ठीक उसी तरह यहाँ पे अगर 3 कॉमन फैक्टर जाएगा तो 5a, सॉरी यहाँ पे 3 कॉमन जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी 5a होगा। मैंने यहाँ पे एक टर्म छोड़ दिया था 5a -4। सो दिस विल बी 5a -4 × 5a -3, 5a -3। सो एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा। ठीक उसी तरह इसी टर्म को भी हम देखेंगे, इसी टर्म को भी देखेंगे। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 420 -420। ओके, और ऐड करेंगे तो क्या होगा, +13। वो कौन कौन से टर्म है, 28 और 15। ओके, सो मैं कैसे लिखूँगा, 35y² प्लस 28y -15y -12। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा 7y, सो ये होगा 5y -4। यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा 3, तो 5y, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा 5y + 4, यह भी 5y + 4। सो ये हो गया कितना, 5y + 4 × 7y -3। ओके, अब आया आखिरी क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ओके, सो इसी एक्सप्रेशन को हम 3 चीज़ का प्रोडक्ट निकालना है ताकि हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट कह सकें। तो यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखो 3x अगर जाएगा तो क्या होगा, x -4। 3x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × x × x -4। एक को लेंथ, एक को ब्रेथ और एक को हाइट ले सकते हैं। ठीक उसी तरह इसी को हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखो 4k अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या कितना होगा, 3y² प्लस 2y माइनस ये होगा 5। सो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। इसी को भी फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट क्या होगा, 15 -15 एंड +2। सो 5 और 3 कैसे कर सकते हैं, 3y² प्लस 5y -3y।
ओके -5। सो ये हो गया कितना 4k। सो इसको थोड़ा मैं अरेंज करके लिखूँगा 3y² माइनस 3y प्लस 5y माइनस 5। सो ये हो गया 4k, यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा 3y, सो ये होगा y माइनस 1, यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे भी होगा y माइनस 1। सो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4k इंटू y माइनस 1 इंटू 3y प्लस 5। ओके, सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गया। अगर अच्छा लगा तो खुद देखने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।